हाँ चलिए, आज से हम सभी स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, जो आपके एक्सरसाइज में दिया है वही सारे क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रेशन के। तो जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट आपको पहले पढ़ा चुके हैं, और कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन आपको PDF में सेंड किए, जो ना आएगा आप क्वेश्चन पूछ लेना। फिलहाल आज से NCERT के जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन एक बाई एक करके हम डिस्कस कर देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें निर्देश में कुछ दिया है कि प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 से 5 क्वेश्चन तक है। पहला क्वेश्चन करते हैं का हाँ, इसका निर्देश में क्या दिया है कि प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा हमें करना है। देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि साइन टू एक्स का हमें करना है। तो हम इसका सोल्यूशन जब करेंगे तो साइन टू एक्स का आप परीक्षण विधि से करना, तो हम क्या करेंगे, कास टू एक्स लेंगे। तो हम जानते हैं सोल्यूशन, देखिए इसका सोल्यूशन DDX उसका अवकलन क्या होगा, -2। हमें ऐसा कुछ करना है, हमें कास को मानना है जिससे हमारे साइन का मान निकल जाए। इसका साइन रहेगा तो कास मानेंगे, कास रहेगा तो साइन मानेंगे। साइन यहाँ है तो कास मान के चलेंगे, कास से करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन टू एक्स का मान निकालेंगे। तो जब साइन टू एक्स का मान निकालेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से साइन 2x = 1/2 - DDX। अभी क्या स्टेप करेंगे, ऐसे स्टेप करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करने का। जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन 2x dx बराबर -1/2 cos 2x। ये हमारा पहले क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है cos 3x। अब क्या मानेंगे, हम साइन मानेंगे। तो सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन में क्या करेंगे, DDX साइन 3x 3 का क्या करेंगे, cos 3x का मान निकालेंगे यहाँ से। तो क्या मिलेगा, 1/3 DDX साइन। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक, तो फिर करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 1/3 साइन 3 फैक्टर। देखिए क्वेश्चन, चलिए यहाँ से फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, e के पावर x का e के पावर x होता है, तो e के पावर 2x का e के पावर 2x मानेंगे। तो सोल्यूशन देखिए, DDX e के पावर 2x का होगा, यहाँ e के पावर 2x का जिस साइड है उसी का मान निकालेंगे। e के पावर 2x का मान निकालेंगे तो DDX e के पावर, फिर वही लिखेंगे इंटीग्रेटिंग जब करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ 2 घात है, तो इसका हमें मान निकालने के लिए 3 घात करना पड़ेगा। तो हम करेंगे सोल्यूशन में, देखेंगे क्या आएगा। ये आप जानते हैं, अब यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
अब वही प्रोसेस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये सोल्यूशन हो गया। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पचवा साइन 2x माइनस 4e के पावर एक ही पार्ट में करते हैं। सपोज दैट डी डी एक्स cos 2x का हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x का मान निकालेंगे यहाँ से -1/2 डी डी एक्स। इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे। हाँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन साइन 2x dx -1/2 cos 2x प्लस c1 इक्वेशन को हटवाएंगे। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा यहाँ कर देते हैं डी डी एक्स e के पावर 3x का क्या हो जाएगा? फिर e के पावर 3x का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 1/3 डी डी एक्स e के पावर। फिर वही प्रोसेस जान इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डी तो करेंगे इंटीग्रेशन e के पावर 3x dx 1/3 e के पावर 3x प्लस एक कॉन्स्टेंट c2। अब समीकरण एक और दो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? sin 2x माइनस 4e के पावर ax यहाँ पर लीजिए और कोई बात नहीं, फोर से आते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? -1/2 cos 2x प्लस c1 प्लस 4/3 e के पावर 3x c बराबर c1 प्लस c2 कॉन्स्टेंट एक मान पूरा वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2 cos 2x प्लस 4/3 के पावर 3x। ये आपका फाइनल आंसर। आप इसे 2 मिनट के लिए देख लीजिए। चलिए अब यहाँ से हमें समाकलन करना है। छठवां क्वेश्चन, अब यहाँ से छठवां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया? इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x प्लस इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। एक एक पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। 4e के पावर 3x dx प्लस 1 अब हम जानते हैं कि पावर 3x का क्या होगा? तो e के पावर यानी कि फार्मूला क्या होता है? फार्मूला e के पावर x का e के पावर x प्लस। तो इसके लिए क्या करेंगे? माना 3x बराबर 2 dx बराबर 2 dx का मान निकालेंगे 2/3 यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4/3 इंटीग्रेशन e के पावर 2 dt प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4/3 e के पावर p के पावर p प्लस x सारे मान रखेंगे 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस एक कॉन्स्टेंट। देखिए दूसरे क्वेश्चन हमने क्या किया है? इसको मान लिया क्योंकि इस फॉर्म में हमें इसको बनाना था। इस
फार्मूले की तरह बनाना। देखिए हमारा फार्मूला। चलिए 7वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछ रहा है? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए सवाल पढ़ते हैं। इसको अंदर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब फार्मूले का यूज करते हैं। एक्स की पावर एन डी एक्स एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस एक का कैंसल यहाँ यूज करेंगे तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 माइनस एक का कैंसल तो एक्स की अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस ये हमारा आंसर है। तो इसके लिए क्वेश्चन आप देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। देखिए सोल्यूशन देखिए आप। कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दो, एक एक पार्ट में रखो। ठीक, इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा? सिंप्लीफाई करेंगे फिर एक कांस्टेंट फिर फाइनल आंसर देखिए। चलिए 9वां क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर के पावर एक एक पार्ट में इसको ब्रेक कर दीजिए पहले। सोल्यूशन में देखिए तो इंटीग्रेशन स्क्वायर डी प्लस इंटीग्रेशन के पावर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके पावर 2 प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन नीचे पावर एक्स की पावर प्लस 3 तो 2x की पावर 3/3 की पावर प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसके पावर एन प्लस 1 एन प्लस 1 एन डज नॉट इक्वल माइनस इसी के आधार पर इसका इंटीग्रेशन कर दिए। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से 10वां क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू इससे बेटा ये बेटा इसका वर्ग करेंगे तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स।
ठीक, इतना होता है, इसको कर देंगे। अब इसको एक एक पार्ट में ब्रेक कर देंगे, एक एक पार्ट में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस 2 1 डी, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका प्लस log एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3। हम जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है। ठीक, चलिए ग्राहक क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी। ठीक, अब एक एक पार्ट में इसको ब्रेक कर देंगे, हमें मिलेगा क्या यहाँ से एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 5 को कांस्टेंट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस और अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स डी एक्स प्लस 5 1 डी एक्स माइनस और एक्स की पावर माइनस 2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 एक्स माइनस और एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x और ये हो जाएगा प्लस का 4x माइनस 1 और सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स, एक का स्टैंडर्ड 5 सेकंड के लिए क्वेश्चन को आप देखिए। चलिए बराबर क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। चलिए बराबर क्वेश्चन करते हैं। ब्राह्मण क्वेश्चन से क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स। सलूशन देखिए क्या करते हैं, इसको एक एक पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 का स्टैंड है, 3 को बाहर कर देंगे हम, 3 को बाहर कर देंगे एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस 4 का स्टैंड है वहाँ पर अंडर रूट एक्स की एक स्टेप और अंडर रूट एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर 3 एक्स की पावर माइनस 1 प्लस फिर एक्स इंटू एक्स की पावर माइनस 1 डी एक्स प्लस 4 एक्स की पावर माइनस 1 बेटा आधार बराबर रहते तो घर के आगे क्या करती हैं, जोड़ी जाती है। जब इसको जोड़ेंगे तो एक्स की पावर 3 दूनी 6 में से 1 होगा 5 बटे 2 प्लस इसको करेंगे 3 तो ये मतलब एक्स की पावर 1 बटा 2 ठीक प्लस 4 एक्स की पावर माइनस 1 सिंपल सा इंटीग्रेशन कर देंगे इसका एक्स की पावर 5 प्लस 2 प्लस 1 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 एक्स की पावर 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 एक्स की पावर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस। ठीक, अब जब इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स की पावर 7 बटा 2 उसके बाद 2 बटा ठीक प्लस 3 और एक्स की पावर 3 बटा 2 और उसके बाद हमें मिलेगा 2 बटा 3 2 बटा 3 से 3 कट जाएगा ओनली 2 मिलेगा प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 और एक्स की पावर 1/2 सबसे का सेंटर। आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपका होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं यहाँ से 13वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक्स की
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। पहले इसको फैक्टर से सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर फैक्टर से इनको सॉल्व करते हैं। ये फैक्टर से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर काउंट करेंगे तो एक्स माइनस वन प्लस वन काउंट तो एक्स माइनस वन यहाँ से एक्स माइनस वन। ऊपर से हम क्या करेंगे एक्स माइनस वन को काउंट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन। इससे कट जाएगा एक क्वार्टर करके इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स पे थ्री पाँच थ्री एक्स प्लस एक का स्टैंडर्ड। ठीक, चलिए करते हैं यहाँ से 14वां क्वेश्चन। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स। क्या करेंगे अंडर रूट एक्स को अंदर भेज देंगे। जब अंदर भेजेंगे तो हमें क्या मिलेगा अंडर रूट एक्स डी एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स। और अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर एक बटा दो डी एक्स माइनस एक्स की पावर एक्स की पावर एक बटा दो डी एक्स। बेटा आधार बराबर रहते तो भाते जुड़ जाती है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम ए की पावर एम प्लस। ठीक, तो अब करेंगे इसको तो एक्स की पावर एक बटा दो डी एक्स माइनस एक्स के पावर थ्री बाई टू। इंटीग्रेशन आप करेंगे तो एक्स की पावर एक बटा दो प्लस वन एक बटा दो प्लस वन माइनस थ्री बाई टू प्लस वन और थ्री बाई टू प्लस वन। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे इसका स्टैंडर्ड सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की पावर तीन बटा दो बटा तीन माइनस एक्स की पावर पाँच बटा दो और दो बटा पाँच इसका स्टैंडर्ड। ये आपका इंटीग्रेशन होगा 14वां क्वेश्चन। चलिए 15वां क्वेश्चन करते हैं अब यहाँ से। 15वां आप खुद कर लेंगे। 15 आपको हम बता देंगे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 15 16 घंटा आपको हम बता देते हैं। क्वेश्चन इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री अंडर रूट को इसके बाद अंदर वैल्यू क्या आ जाएगा थ्री का स्क्वायर स्क्वायर इंटू एक्स की पावर एक बटा दो प्लस टू एक्स की पावर एक बटा दो इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स की पावर एक बटा दो। आधार बराबर है घाते जुड़ जाएंगे तो थ्री एक्स की पावर आठ बटा दो प्लस दो और एक्स के पावर एक बटा दो डी एक्स प्लस थ्री एक्स की पावर एक बटा दो डी एक्स। अब आप आगे कर लेना। ठीक, चलिए 16वां क्वेश्चन कर देते हैं। 16वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 16वां क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन टू एक्स माइनस थ्री कास एक्स और ई के पावर एक्स डी। ठीक, तो आप क्या करेंगे हम यहाँ से टू ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस थ्री कास एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे टू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस थ्री साइन एक्स प्लस ए की पावर एक्स का स्टैंडर्ड। इसका इंटीग्रेशन हो गया। चलिए 17वां क्वेश्चन करते हैं। 17वां आप खुद से कर लेंगे। 17वां आप खुद से कर लेंगे। 17वां छोड़ देते हैं 17वां आप कर लेना। चलिए 18वां क्वेश्चन कर देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 18 एक्स प्लस 10 इसको अंदर भेजिए तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस और टू डी एक्स प्लस एक्स इंटू 10x। हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो 10x प्लस इसका होता है सेक एक्स और सेक का स्टैंडर्ड। चलिए हम 19वां क्वेश्चन करते हैं।
19वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है? सेक स्क्वायर एक्स अपान कोसेक स्क्वायर एक्स। करते क्या है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? इसको ऊपर लेके जाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, इसको नीचे लाएंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। फिर क्या मिलेगा हमें? टेन स्क्वायर एक्स। और हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इनके यहाँ क्या लिखेंगे हम? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन। फिर क्या करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 1 इंटू डी एक्स। इसका क्या हो गया? टेन एक्स माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया है। ठीक, चलिए 20वां क्वेश्चन कर देते हैं यहाँ से। 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। एक एक पार्ट में इसको ब्रेक कर देंगे, एक एक पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक एक पार्ट में ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका जब करेंगे तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3, ये पूरा हो जाएगा 10 एक्स। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 10 एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस सेक कॉस थीटा। तो इसमें 19 क्वेश्चन थे, 19 आपके कंप्लीट हुए। चलिए आप भी देख लेते हैं इसमें क्या करना है। प्रतिकलज ज्ञात कीजिए इसका। ठीक, तो इसको हम ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, एक है 21वां, एक है 22वां। 21वां और 22वां है। ठीक, दिया अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स का प्रतिकलज ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चाहे तो इसको आप ऑप्शन के थ्रू कर दीजिए, उससे भी आपका आ जाएगा, और चाहे तो आप फार्मूले से कर दीजिएगा तो हो जाएगा। डी डी एक्स एफ एक्स इक्वल 4 एक्स माइनस 3 एक्स घाते 4 F2 बराबर 0, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा? जब इसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए, उसका सारा मान रख दीजिए। इंटीग्रेशन करने के बाद सारा मान रख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्नावली आपकी हुई कंप्लीट। आप पढ़ेंगे इससे आगे 7.2। ठीक।